आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समा इज़्ज़त मंदों मशरानो कशरानो ज़नानो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बाद हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिलकशी की इस सिलसिले में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल अमलियात के मुतालिक, चिलकशी के मुतालिक, इशारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिलकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसमें मेरे हेल्प की ज़रूरत है। दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों की कॉलें सुनता हूँ। इस दरमियान तमाम मसाइल डिस्कस किए जा सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, काफ़ी सारे सवालात पर बात होगी। मोहतरम, ये बताएं कि पढ़ाई करते वक्त खुशबू का महसूस होना यह किसी चीज़ की अलामत है? काइंडली बराए मेहरबानी इसकी मुझे रहनुमाई कर दें। अच्छा, पहली बात तो ये कि पढ़ाई करते वक्त खुशबू भी आती है, बाज़-औक़ात स्मेल भी आती है। खुशबू की जो मामलात हैं, बाज़-औक़ात जब चीज़ें आती हैं उस वक्त भी होता है, और जब स्मेल आती है उस वक्त बाज़-औक़ात ऐसा होता है चीज़ों की वजह से भी है। अब वो देखा जाएगा कि पढ़ाई आप किस चीज़ की कर रहे हैं। अगर तो आप शैतान की पूजा करने के लिए कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर आपको खुशबू नहीं आएगी, आपको स्मेल आएगी। अगर आप अल्लाह की कलाम की पढ़ाई करें तो उस वक्त खुशबू आती है। दूसरे नंबर पर बाज़-औक़ात खुशबुएं इस वजह से भी आती है कि जो बंदा पढ़ाई कर रहा होता है उसके ऊपर बाज़-औक़ात जिन्नात के हमले होते हैं या जिन्नात उस पर मुसल्लत होते हैं। बाज़-औक़ात उनकी महक भी आती है जिसकी वजह से वो इंसान ये समझता है कि उनकी हाजिरी हो रही है, हालांकि हाजिरी उनकी भी हो रही होती है जो उसके ऊपर मुसल्लत हैं, लेकिन वो चीज़ें आपको उलझा के रख देती हैं। इस वजह से कहता हूं कि जब भी आप चिलकशी के लिए बैठे सबसे पहले अपना चेकअप कराएं, उसके बाद बैठें। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने शागिर्दों के पहले चेकअप करता हूं, उसके बावलात अगर किसी के ऊपर जिन्नात हैं, जादू का हमला, तो उसका ट्रीटमेंट करने के बाद उसको फिर पढ़ाई के अंदर बिठाता हूं। अस्सलामु अलैकुम, क्या आपको किसी चिल्ले में कोई ड्रोनी चीज नजर आई हो? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं जी, ऐसा कोई नहीं हुआ, क्योंकि जिन्नात की या चुड़ैलों की कोई जुरत है कि हमसे इस तरह के आके पंगे करें या इस तरह के मामलात करें। इनको हमारे ख़ानदान का पता नहीं कि हम कौन हैं और हमारा कैसा सिस्टम है। अच्छा, ये तो थी एक मजाक। दूसरे नंबर पर बिल्कुल हमारे साथ ये चीज़ें हुई हैं, बल्कि एक दफ़ा तो मैं चिल्लाकशी कर रहा था अपनी मस्जिद के अंदर। उस वक्त एक ऐसा सीन हुआ था कि अल्लाह की पनाह है, और मैं ये समझता हूँ कि मैं अम्मा जान को मिल के नहीं गया था। मिल के गया था, मेरी अम्मा जान सोई हुई थी तो मैं उनके कदमों को हाथ लगाया और मैं चूम के चला गया था। अम्मी सोई हुई थी। तो उस दिन ऐसा हुआ कि अल्लाह की पनाह है, मुझे ऐसे समझ लग रहा था कि जैसे किसी चीज ने मुझे ऐसे डराया, और एकदम मैं ऐसे उठा भी था, मतलब जैसे आदमी बैठा होता है, जैसे अब मैं बैठा हूं, तो आधे तक मैं उठ भी गया था। फिर अल्लाह की तरफ से कोई खास एक मदद थी मेरे लिए, जो मेरे सर के ऊपर ऐसे पकड़ा और जोर से मुझे नीचे उठने बिठाया, जिसकी वजह से फिर मैं दोबारा बैठ गया था। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की थी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कामयाब किया था। ये मेरे साथ चिलकशी के अंदर सबसे बड़ा ये सीन था कि मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया था थोड़ी देर के लिए, कोई 10-15 सेकंड के लिए। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस जगह पर हूँ, किस हाल में हूँ, ये मुझे पता नहीं था 10-15 सेकंड। फिर उसके बाद जब यहाँ से किसी ने जोर दे के बिठाया, फिर मैं अपने वापस आया कि मैं चिलकशी के अंदर हूँ। शाह जी, मैं अमलियात कर कर के मेरा दिल काफ़ी नरम हो गया है, लेकिन मुझे लोग बहुत तंग करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं, अब मैं अपने आप को कैसे बदलूं? अच्छा, माजरत के साथ, इस तरह के ना जाहिल सूफ़ी होते हैं। जाहिल सूफ़ियों से मुराद ये होता है कि अपने आप को ज़्यादा बिगाड़ लेना, अपने आप को ज़्यादा ओवर एक्टिंग करना, मतलब बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर अजीब मामलात करना। मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता। आपको पता नहीं कि शायद हम क्या थे, क्या हैं और क्या बन जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी अपना मौक़िफ़ यही है कि खुद जियो और जीने दो। जो बंदा हमें नहीं जीने देता तो फिर हम उसको बताते हैं हम कौन है, ठीक है। उसको माफ़ भी करते हैं, ये नहीं है कि उसको माफ़ नहीं करते, लेकिन जब बंदा सर के ऊपर सवार हो जाता है फिर उसको समझाना भी अच्छी तरीके से आता है अल्हम्दुलिल्लाह, और समझाते भी हैं। वक़्त के बड़े बड़े फिरौनों को हमने सीधा किया है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें क्या चीज़ है। और दूसरे नंबर पर हमारे कमांडर होते थे, वो कहते थे कि लातों के भूत बातों से नहीं समझते, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको कीड़ा होता है, फिर उनका कीड़ा निकालना पड़ता है। तो इस वजह से ज़रूर सूफ़ी बने, ज़रूर इज्जत से रहें, लोगों का एहसास करें, हया करें, लेकिन जब बात आपके सर के ऊपर आ जाए तो फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा आपको घी उल्टी उंगली से निकालना चाहिए, ठीक है। यकीनन आप मेरे इशारे को समझ गए होंगे। अगर ना समझ आए तो फिर पर्सनल में व्हाट्सएप पर आ जाना, फीस लूंगा इंशाल्लाह, अच्छी तरीके से तसल्ली करा दूंगा, और फिर लग पता जाएगा जिस जो बंदा आपको तंग करता है।
बिना फिल्टर के भी आपके चेहरे पर फेस पर ਨੂਰ होता है। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਠਰਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਮਿਲੋ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਹੈ। बहरहाल अल्लाह आपको सलामत रखे। ये आपका एहतराम का या मोहब्बत का या फिर ठरकीपन का बड़ापन है कि आप इस तरह कहते हैं, वरना हम इस तरह नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे। नाइस, आप बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। दुआएं देने के लिए आपकी मोहब्बत है कि आपको हमारी बातें समझ आ जाती हैं, वरना यकीन मानिएगा घर से हमें दूसरी दफ़ा सालन नहीं मिलता और पहली दफ़ा बगैर ID कार्ड के रोटी हमें अलाउ नहीं होती। ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। हेलो भाई, घर पर मुवक्किल या जिन वाले अमलियात सेक्सी फूल नहीं होते क्या कब्रिस्तान या वीराने वाले जिन्नात ज्यादा पागल होते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं हमेशा कहता हूँ कि यार आप मुझे अंग्रेज समझते हो या फिर मैं आपके लिए कोई गोरा हूँ? सीधा साधा एक इंसान हूँ और मुसलमान हूँ और गंदमी रंग से पाकिस्तानी पहचाना जाता हूँ। ठीक है, गंदमी रंग दूर से बंदा पहचान लेता है। तो आप इसके अंदर इंग्लिश ऐड करने की क्या जरूरत है? अब सेक्सी फुल आपने लिखा है, इसके क्या मतलब होता है? खतरनाक होता है? मुझे नहीं आती बाबा, आप सीधा सीधा उर्दू में बता दो कि वो खतरनाक होता है। नहीं, ऐसे ओवर एक्टिंग करने की जरूरत है। मैसेज के अंदर आप सारी तबाही फेर देते हैं। अच्छा, इसके अंदर यह होता है कि जो घर के ऊपर जिन्नात जब मुसल्लत किए जाते हैं, कुछ जिन्नात तो ऐसे होते हैं जब उस घर के अंदर नमाज रोजे की पाबंदी होती है तो वो आपके अंदर लचक पैदा करते हैं। मतलब उनकी जो सख्ती होती है वो आपको कम महसूस होती है और वो आपके ऊपर हमला नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिल के अंदर डाल देता है, उनको हया आती है आपकी नमाजों की वजह से, आपके कुरान पाक की तिलावत की वजह से। वो इस तरह आपको तंग नहीं करते। बाकी जिन्नात हो उसके अंदर ये ना हो कि कब्रिस्तान वाले खतरनाक हो, ये ना हो। और दूसरी चीज ये भी है कि आदमी जिस जगह पर रहता है उसी तरह का ही हो जाता है। कब्रिस्तान के अंदर जाहिर है वो सारी वीरानगी के अंदर रहते हैं, वहां पर इंसानों का बहुत कम आना जाना होता है, जिसकी वजह से वो इंसानों को उस लिस्ट में हम नहीं शुमार करते। जो जिन्नात वहां पर रहते हैं उनकी कैटेगरी एक अलग होती है, सख्त होती है। मिसाल देता हूँ आपको, जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं ना वो जरा सख्त होते हैं तबीयत के हिसाब से भी, और उनकी जो नेचुरल सोच होती है वो भी जरा सख्त होती है, क्योंकि मुश्किलात मुशक्कतें वो बर्दाश्त कर सकते हैं। और जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो जरा इस तरह के कम होते हैं, नरम दिल होते हैं। और जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं इनमें अच्छे भी बहुत होते हैं, जब ये अड़ जाते हैं ना पुत्र ये सही करते हैं। तो इसी तरह इनके अंदर भी होता है, जो घर के अंदर जिन्नात रह रहे होते हैं बाजुकात वो भी अच्छे हो जाते हैं, बाजुकात वो भी बिगड़ जाते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि औरतें चिल्लाकशी कर सकती हैं? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, बिल्कुल कर सकती हैं। मेरे पास अपने बहुत सारी बच्चियां हैं, स्टूडेंट बच्चियां सिस्टरें जो चिल्लाकशी कर रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह करके कामयाब होके अपनी सीटों पर बैठ के लोगों का इलाज मुआवजा कर रही हैं। आपने किस टाइम आपने जिन्नात से क्यों शादी नहीं की? वो तो बहुत खूबसूरत होती हैं, क्या कर सकते थे? अच्छा, इसमें ये है कि जो बातें आपको आमिलीन बताते हैं ना वो और हैं और जिन्नात की दुनिया और है। और दूसरे नंबर पर मैं जिन्नात से शादी करना पसंद नहीं करता और अल्लाह जानता है कि हम उससे कर सकते हैं, लेकिन उस पोजीशन में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के फतवे के मुताबिक उससे बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो। दूसरे नंबर से अगर हम उसको साइंसी तौर पर भी देखें तो तब भी नहीं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इल्म भी दिया है, अकल भी दिया है, तो मैं इस तरह के उठपटकियां नहीं करता। ठीक है, वैसे अगर रियल में कोई इंसान मिल जाए, उसमें 4 का ऑप्शन है, भी सीटें खाली हैं, तो इस पे इंशाल्लाह जरूर वर्क करेंगे और मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ करेंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पर इस वजह से मैं उसके ऊपर उस तरफ नहीं गया। बाकी जो जाहिल किस्म के लोग होते हैं जिसको परियां या ये चीजों का शौक होता है वो ऐसे उलझते हैं, अल्लाह की पनाह है, बहुत सारी तबाही करती हैं। सर, ज्यादातर परी का अमल फेल हो जाते हैं और दूसरे लोग कामयाब हो जाते हैं, अगर हों तो बाद में आमिल परियों से निकाह ही क्यों नहीं करते या कर लेते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो लोगों को डराते हैं ना कि जिन्नात परी इतनी खतरनाक है, वो लोग इसके अंदर नाकामयाब हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर नाकाम हो जाते हैं। और दूसरे नंबर पर जो लोग परियों को या दूसरे जिन्नात को आम समझते हैं वो उसको आसानी के साथ वो कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जब आप परियों को इतनी बड़ी बला समझ के बैठेंगे तो फिर यकीनन आप उसके अंदर कामयाब नहीं होंगे, नुकसान उठाएंगे।
اور دوسرے نمبر پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پریوں کا چلہ سخت ہوتا ہے، دوسرا سخت نہیں، چلے جو بھی ہے نا وہ سخت ہوتے ہیں، اس کے اندر خوف آتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو جائے۔ استاد جی کوئی چیز سیل کرنے کے لیے دعا بتاؤ، اس کی اجازت یعنی کار یا گھر وغیرہ۔ اچھا، اس کے لیے یہی ہے کہ کوئی بھی چیز آپ سیل کر رہے ہو نا، اس کا ریٹ جو مناسب معقول ہے وہ آپ مانگیں گے تو جلدی سیل ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات بندش بھی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ 3 مرتبہ تیسرا کلمہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ جو بندش وغیرہ ہوگی تو وہ بھی ٹوٹ جائے گی، اللہ کے حکم سے سیل ہو جائے گی۔ بھائی وہ صرف میری فیملی پہ جادو نہیں کرتا بلکہ وہ پورے گاؤں پہ جادو کرتا ہے، سب کو تباہ کیا ہوا ہے، کبھی کسی کی شادی خراب کرتا ہے، اس کو لوگ بد دعا بھی بہت دیتے ہیں، آپ اجازت دیں۔ اچھا، میں نے اس کی اجازت آپ کو دی تھی، آپ اس کے لیے عمل کر سکتے ہیں، اگر وہ عامل ہے تو انشاءاللہ اس کی تباہی ہو جائے گی۔ نمبر 2 پر اگر پورے گاؤں والے اس کو بد دعا دے رہے ہیں تو اس نے ویسے بھی تباہ ہو جانا، کیونکہ اللہ رب العزت کی پاک ذات تھوڑا سا انسان کو لمٹ دیتی ہے، ٹائم دیتی ہے۔ اب انسان اس کے اندر فرعون بن جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں بڑی بلا بن گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، صرف اللہ رب العزت اس کو رسہ اس کا لمبا کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا لائن پہ آ جائے، اگر نہیں آتا یقین مانے کہ اللہ رب العزت ایسی اس کی پھر ٹھکائی کرتے ہیں کہ وہ اٹھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ اگر سارے گاؤں والے اس سے تنگ ہیں تو اس کے خلاف تو ویسے ہی بد دعائیں جا رہی ہیں، آپ یہ وظیفہ کریں، میری طرف سے اجازت ہے، انشاءاللہ یاد کرے گا کہ کسی ملنگ کا ہاتھ لگا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس کی ساری جو کارگزاری پھر آپ نے مجھے واٹس ایپ پر بتانی ہے، تاکہ میں اپنے اس میں ریکارڈ میں رکھوں کہ اس کا کیسا علاج ہوا تھا۔ چلہ کشی کے دوران کس چیز کا صدقہ دینا چاہیے؟ اللہ پاک آپ کی خیر فرمائے۔ چلہ کشی کے اندر جو سب سے بڑا صدقہ ہوتا ہے نا، وہ اپنی انا کا ہے، اپنی عزت کا ہے، اپنی آنکھوں کا ہے، اپنی آنکھوں کے اندر حیا کرنے کا ہے، یہ سب سے بڑا صدقہ۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کو پیسے دینے ہیں یا کوئی بکرے دینے ہیں تو پھر ہم بیٹھے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، صدقہ ہم پہ جائز نہیں، اور دوسرے نمبر پر جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہم لے لیتے ہیں، میں نے سمجھا شاید تحفہ، معاف کیجیے گا۔ دوسرے نمبر پر جو صدقہ ہے نا، سب سے بہتر خوشبو ہے، سب سے جو رزلٹ دیتا ہے نا، آپ کھانا بنا کے ملنگوں کے اندر یا پھر ایسے لوگوں کر جو لوگ کھانا نہیں کھا سکتے یا ان کے گھر تک نہیں پہنچتے، یا پھر آپ کے محلے کے اندر ایسی خواتین ہوتی ہیں جو بیوہ ہوتی ہیں یا پھر طلاق یافتہ ہوتے ہیں، ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ یتیم ہوتے ہیں اور سسک رہے ہوتے ہیں کھانے کے لیے، آپ چلہ کشی کے اندر پورا ایک پراپر مطلب ایک شیڈول بنا لے کہ آپ نے روزانہ ان کے گھر کے پہ کھانا پہنچانا ہے، انشاءاللہ اس کی جو سسٹر کی یا اس اماں کی دعا لگے گی نا، آپ کامیاب ہو جائے گے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانہ پر خاص دعا کا ادا، خدا پامان، السلام علیکم۔